हेलो नमस्कार। तीन विध्वंसकारी सीप जो कि आईएनएस मुर्मुगांव, आईएनएस कोची और आईएनएस कलकत्ता को अरेबियन सी में तैनात किया गया है। क्यों तैनात किया है? क्योंकि रेड सी में अभी अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं समुद्री लुटेरों का, है ना। अब इंडिया का एक सीप भी जो आ रहा था, जो गुजरात से कुछ ही दूर पे था, तो उसको ड्रोन से अटैक किया गया। इसीलिए यह तीन विध्वंसकारी सीप जो है, गाइडेड मिसाइल सीप, अटैक सीप, इसको अरेबियन सी में तैनात किया गया है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आईएनएस इम्फाल जो लॉन्च किया गया विशाखापत्तनम क्लास का था। वह विशाखापत्तनम क्लास का ही 4 शिप में से एक आईएनएस मुर्मुगांव है, और यह 2 शिप जो है आईएनएस कलकत्ता क्लास का है। कल मैं बड़ा डिटेल में बनाया था, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब समुद्र में कांपेंगे दुश्मन, है ना। तो अब इसी में से एक शिप इस क्लास में से, 2 शिप कलकत्ता क्लास में से समुद्र में यह तैनात किया गया है। तीनों शिप क्यों किया गया अरेबियन सी में? अब ये रेड सी में लुटेरे क्या करते हैं, किस तरह के सीप को हमारे अटैक किए हैं, इन सारी चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आप प्लीज़ नए हैं और इस वीडियो के देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यह क्यों तैनात किया गया? इसलिए तैनात किया गया कि अभी रेड सी ट्रेड रूट, अभी जानेंगे क्या है, मैप के माध्यम से भी जानेंगे। रेड सी ट्रेड रूट जो वेस्ट एशिया में है, वहाँ से एक सीप जो इंडिया की तरफ आ रहा था, उसको स्टक किया गया, उसको डिस्टर्ब किया गया, लूटा गया। किससे? ड्रोन अटैक से। उस सीप का नाम था केमिकल टैंकर एवी केम प्लूटो, है ना। यह जापानी सीप था। इसको 23 दिसंबर को रफली 200 नॉटिकल माइल दूर था गुजरात के कोस्ट से, यानी 370 किलोमीटर। अब यह जो सीप जो अटैक किया गया, यह एक टेंशन रेज करता है। क्यों? इंडियन ऑयल का इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ द बासमती और टी का ऑयल तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। एक्सपोर्ट भी बहुत सारे चीज़ करते हैं, बहुत सारे कमोडिटी, बासमती, टी वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, ऑयल वगैरह बहुत कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं, और यहीं सी रूट से होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए अब यह जो सी रूट पे जो अटैक हुआ है, या हौथी रिबेल जो अटैक किए हैं, जो यमन में है, और यह सिविलियन वार करते रहते हैं यमन में ही, यानी कि इनका एक अपना गवर्नमेंट होता है यमन गवर्नमेंट में, है ना। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। इससे पहले भी एक इंडिया बाउंड शिप को हौथी ने अटैक किया था, हेलीकॉप्टर से अटैक किया था। तो क्या है हौथी, क्यों करते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो में बनाया था, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, यहीं से ये स्वीज कनाल है, स्वीज कनाल से यह रेड सी है, रेड सी से यह सीप यहाँ गुजरात आ रहा था, इसको यहीं पे अटैक कर दिया गया, अटैक किया गया ड्रोन से। क्लियर? अब जो रेड सी है ना, यह सी रूट है। यहीं से मोर देन 80% अभी जो कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सी रूट से ही होता है, सी कनाल से। तो यहीं पे अब इस अरेबियन सी में ये 3 पोत तैनात किए गए इस लुटेरे से बचाने के लिए। क्लियर? ये रहा, यहीं से आए हैं और यहीं पे, और इसमें ये 3 हमारे सीप मुर्मुगांव जो एक विशाखापत्तनम क्लास का और 2 कलकत्ता क्लास का, यह तैनात किए गए। क्लियर? अब थोड़ा सा समझिए कि रेड सी जो हम उस समय से बोल रहे हैं, रेड सी, इसके साथ साथ पनामा कैनल, ये दोनों क्राइसिस में बराबर रहता है। क्लियर? और ये दोनों जो कमर्शियल यानी जो ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यानी यह दोनों जो है बिजिएस्ट रूट है पूरे विश्व का, और इस दोनों रूट को अगर ब्लॉक करने की व्यवस्था की जाती है लुटेरे को द्वारा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यह क्यों सी रूट की अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम बोले हैं कि ओवर 80% यानी 80% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड जो है वह अभी सी से हो रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर डेवलपिंग कंट्री का है, जैसे इंडिया है। इसलिए इंडिया ने तीनों को तैनात किया है। तो 2 इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट जो है अभी ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। जो एक तो है आपको रेड सी, जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट से, स्विज कनाल से आके बाब अल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए या रेड सी रीजन में जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, और एक 100 ईयर ओल्ड पनामा कैनल है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। देखिए ये पनामा कैनल है जो कि ये इस अटलांटिक ओशन से या
पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है इसी पनामा कैनल के द्वारा। एक ए सी है, इस पे भी कई बार ड्राई हो जाते हैं, कई बार यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाते हैं ना। और दूसरा जो यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा किए है ना, ए रहा सी, जो कि किसको, यूरोप से लेके और एशिया को यह कनेक्ट करता है, एशिया को कनेक्ट करता है। क्लियर। अब यह अगर यह रेड सी यानी लाल समुद्र रूट को अगर डिसरप्ट कर दिया जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 10 से 20% महंगे हो जाएंगे। क्यों महंगे हो जाएंगे? चूंकि यह इस रूट से अगर नहीं आएगा, किसी और रूट से अगर सामान आएगा तो उसमें सारे चीज़ कॉस्ट बढ़ जाएंगे, तेल बढ़ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए 10 से 20% बढ़ जाएंगे। कब? जब केप ऑफ गुड होप से वह आएगा। क्लियर। यानी अगर इस रूट को आप डिस्टर्ब कर दीजिए तो यह केप ऑफ गुड होप, तो इस रूट से अगर आएगा यहां पे तो 10 से 20% तक प्राइस बढ़ जाएगा किसी भी सामान का। क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए रेड सी है क्या। रेड सी नाम से ही पता है लाल पानी होता है, इसलिए रेड सी बोले जाते हैं। वो मोस्ट सलाइन बॉडीज ऑफ वाटर है ना। यह इंडियन ओशन, इनलेट ऑफ इंडियन ओशन है और एशिया और अफ्रीका को बांटता है। देख रहे हैं, एशिया और अफ्रीका को बांटता है, नहीं ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया। क्लियर। दूसरी बात कि यह 7 लिटोरल स्टेट है, नहीं 7 उसके किनारे पर स्टेट है, जो कि जैसे इजिप्ट, यहाँ देखिए कौन कौन है, ये रहा इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, है ना, यही साथ है ना। देखिए यमन, सऊदी अरबिया, इरिटेरिया, सूडान, इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया, यमन, है ना, यमन है साथ है, इजिप्ट, सूडान, इरिटेरिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरबिया, है ना। ये कंट्री है यहाँ पे जो कि 7 कंट्री है दोनों तरफ, है ना। और यह सूज कनाल से लेकर बाब अल मंदेब स्ट्रीट में खुलता है, जो गल्फ ऑफ एडन से होते हुए क्या बाद में अरेबियन सी में चला जाता है। ये रहा, ये स्विज कनाल से चलता है, यहाँ पे बाब अल मलदम है, यहीं पे यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे यह अरेबियन सी में चला जाता है। क्लियर। यहाँ गल्फ ऑफ एडन है ना, यहाँ से अरेबियन सी में चला जाता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ये क्लियर है ना, यह रेड सी, ये लाल पानी होता है इसलिए रेड सी। अब देखिए यूरोप से सारी चीज़ें कैसे इसी रूट से आता हुआ आपको एशिया में जाता है, इंडिया तक आता है। तो यहीं पे ये लोग दिशा, यहीं पे यमन है जो हौथी रहते हैं, ये लोग यहाँ से आक्रमण करते रहते हैं। यमन तो अभी भी बोलते हैं कि जो वह फलस्तीनियों को भाई बहन मानते हैं, इजराइल पर हमला हो रहा है इसलिए किसी भी शिप को वह ऐसे कर दे रहे हैं। ये है बाब अब मलदब, ये गल्फ ऑफ एडन है ना। अब यहाँ पे यह जो कनेक्ट करता है यूरोप में, मेजर कंज्यूमर इन यूरोप, उस लार्ज सप्लायर इन एशिया, यूरोप से एशिया को, और 12% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है, जो सबसे ज़्यादा मच ऑफ द वर्ल्ड ऑयल यहाँ से शिप, इंडियन ऑयल भी यहीं से आता है, क्रूड ऑयल वगैरह। अब इसको बचाव करने के लिए क्या किया गया, शिप तो हमने अभी तैनात कर दिया, इसके लिए एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स भी बनाया गया है, जिसमें 39 नेशन पार्टनरशिप है, उसमें उनके नेवी हैं, जैसे इंडिया भी है उसमें, जो उसको देखभाल करते हैं। बहुत सारे बेस वहाँ पे बनाए गए हैं। अभी रिसेंटली यूएस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो कि CMF के अंतर्गत, यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के अंतर्गत। यूएन लेवल पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक कोड रिलीज किया था, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट 2009 में। ये सारे चीज समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए किया गया है ना। यहीं पे बेस भी है, यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेस है ना। बाब मलदाब है, ये रेड सी है, ये रेड सी है, स्विज कनाल यहाँ से है ना, और यह बाब अब मलदाब यहाँ पे है, और यहीं पे ये सारे बेस बनाए गए हैं। अब जो भी, अब यहाँ पे जो अगर रेड सी अटैक हो रहा है तो यह फ्रेट रेट पे क्या असर पड़ेगा। देखिए बाब अब मलदाब स्ट्रेट में जो अभी अटैक हो रहा है स्ट्रीट में, उसमें जो भी ग्लोबल शिपिंग फॉर्म है, जो शिप वगैरह सप्लाई करते हैं, वो अलग से चार्ज लगा रहे हैं अभी कि वार रिस्क चार्ज दो भैया नॉर्मल फ्रेट रेट पे। तो अगर चार्ज लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक कहाँ चार्ज हो जाएगा, कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा, महंगाई ही बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि 25 से 30% जो कि इंडियन एक्सपोर्टर सेट फ्रैट रेट ऑफ इंडियन शिपमेंट हेडेड यूरोप टू कुड सर्ज 25 से
30% बढ़ जा रहा है। क्यों? ऑन गोइंग सिक्योरिटी कंसर्न के कारण, जो रेड सी ट्रेड रूट जो कंटिन्यू अभी हो रहा है। इसीलिए इंडिया का 3 शिप को, वार शिप को या अरेबियन सी में तैनात किया गया। एरा अब जो यह हौथी भाई साहब हैं, यह बताते हैं कि हम इजराइल से सिंपैथाइसेज है, उनको थोड़ा सा मानते हैं, पैलेस्टीनियन को भाई बहन मानते हैं, इसीलिए हम रेड सी में हमेशा अटैक कर रहे हैं। तो रेड सी से बहुत सारे ट्रेड हमारे पास भी आता है, चूँकि यह मेन है क्या, एशिया और यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? 12% अभी बताया है डाटा जो है रेड सी से जाता है ग्लोबल ट्रेड का 12% टोटल सी बॉर्न ट्रेडेड ऑयल, 8% एलएनजी वर्ल्ड वाइड। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह 3 शिप को तैनात किया गया है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? उस पर अच्छे अच्छे न्यूज और क्वेश्चंस वगैरह, हेडलाइन वगैरह मैं डालते रहता हूँ। चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।